सीताराम पदाम्बुजो मानसं लीयते। सीताराम गुणावली निशिदिवा यज्जिह्वया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशं यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिरतं तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम एक। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न। हरिजु आए बिराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या माल के तुम पद रज ममवा। तुम पीछे जो रहें श्रोता हैं रसखान। तिनके सकल मनोरथ पूरे बहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की जय परिकर श्री भक्तमाल जी की जय सब संत भगवान के श्री स्वामी गुरुदास जी महाराज की जय श्री नौभाजी महाराज की जय श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की जय श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल की श्री गिरिराज जी महाराज श्री यमुने महारानी श्री राम नाम महाराज श्री महाराज जी जय जय श्री राधे श्याम कलिकुटिल जीव निस्तारहित कलिकुटिल जीव निस्तारित श्री वाल्मीक तुलसी भयो श्री वाल्मीक तुलसी भयो त्रेता कब निबंध करी सतकोटि रामायण त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रामायण एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण एक अक्षर उदय ब्रह्म हत्यादि परायण भक्तन सुख देन बहुर लीला विस्तारी अब भक्तन सुख दे बहुर लीला विस्तार राम चरणो रसमत रहत निस्मृत धारी राम चरण रस मत रहत अनिस व्रत
भगत धार। संसार अपार के पार को, संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो, सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलि कुटिल जीवन निस्तार हित। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो, श्री वाल्मीकि तुलसी कलि कुटिल जीव निस्तार हित, कलि कुटिल जीव निस्तार हित। श्री वाल्मीकि तुलसी भयो, श्री वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावना अवतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि श्री वाल्मीकि जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर अनंत अनंत जीवों को इस अपार भवसागर से पार कराया। तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर उन्होंने एक ऐसी सुगम नौका प्रदान की जिस नौका का उपयोग हर कोई कर सकता है। ये नौका किराए की नहीं है, दूसरे की नहीं है, हर व्यक्ति की अपनी है, सबको सुलभ है, सब जगह सुलभ है। और नौका का स्पर्श होते ही, नौका में बैठते ही अपार भवसागर को पार करके नौका भगवत धाम पहुंचा देती है। तो अनंत अनंत जीवों का उद्धार गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हुआ और ये बात कलयुग को सहन नहीं हुई और कलयुग ने रोकने के लिए गोस्वामी जी के पास आकर के अपने राज्य की दुहाई दी। मेरा राज्य है या ये नहीं चलेगा और आप ऐसा करोगे तो मैं आपको कष्ट दूंगा। ऐसा कह के चला गया। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी का स्मरण किया और हनुमान जी ने गोस्वामी जी से कहा, तुम एक पत्रिका लिखो ठाकुर जी को, उस पत्रिका में केवल हृदय का दर्द हो, बस, बाकी कोई बात न हो। हमने संतों से सुना है कि गोस्वामी जी इस विनय पत्रिका को आंसुओं से लिखा है, लेखनी से नहीं लिखा है, आंसुओं से लिखा है। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई, यह विनती रघुवीर गोसाई। और आस विश्वास भरोसा
विश्वास भरोसो हरो जीव जड़ता हरो जीव जड़ता यह विनती रघुवीर गोसाई यह विनती रघुवीर गोसाई यह विनती रघुवीर गोसाई यह विनती रघुवीर गोसाई। जीवन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो पुरुषार्थ से अलग नहीं की जा सकती हैं, किसी साधन से अलग नहीं की जा सकती हैं, किसी उपाय से अलग नहीं की जा सकती, और केवल ठाकुर के अनुग्रह से ही संभव है। और इसलिए गोस्वामी जी ठाकुर के दरबार में गुहार लगा रहे हैं कि जय जय मैं हार चुका हूं, लेकिन दूसरे की आशा हृदय से नहीं निकलती है। अंदर ये बात बैठी हुई, ये जरूर कुछ ना कुछ मेरा करेगा, ये जरूर कुछ ना कुछ मेरा करेगा, ये जरूर कुछ ना कुछ मुझे देगा, ये जरूर कुछ ना कुछ मुझे देगा। अनंत जन्म निकल गए, कुछ मिला नहीं, लेकिन आशा नहीं छूटी। आप इसे समाप्त करो नाथ, क्योंकि जब तक दूसरे से आशा रहेगी तब तक हृदय चट्टान बना रहेगा। चट्टान हृदय से आपकी प्राप्ति नहीं होगी। ये क्यों छोड़ने के लिए कह रहे हैं, ये क्यों हटाने के लिए गोस्वामी जी कह रहे हैं? ये तीनों चीजें हृदय को कठोर बना देती हैं। हम जब दूसरे की आशा रखेंगे तो भगवान हमारे जीवन में नहीं रहेंगे ना। हमारे मन में बात बैठी, भगवान कुछ नहीं कर सकते, तभी तो हम दूसरे की आशा करते हैं ना। अगर हमारे मन में बात बैठ जाए नहीं, भगवान सब कुछ करते हैं, तो दूसरे की आशा क्यों करेंगे हम? ये जो भ्रम है ही नाथ, मैंने अपने प्रयास से बहुत किया कोशिश, लेकिन इतनी गहराई में बात बैठी है कि ये जाती नहीं है। दूसरे के विश्वास को भी आप दूर करो नाथ। हमको एक 20 रुपए के ताले में विश्वास है कि घर की रक्षा करेगा। एक ताला लगा के घर में जाते ना, निश्चित अब कोई नहीं घुसे घर के अंदर, लेकिन ठाकुर में विश्वास नहीं है। ये जो जड़त्व है हमारे हृदय में, इसको दूर करो ना। हमें आप में विश्वास हो, दूसरे का विश्वास अंदर हृदय में बैठ गया है और इसने हृदय को जड़ता प्रदान कर दी। अभी आप पर विश्वास नहीं, यदि भगवान पर किसी का विश्वास न हो तो ये समझना चाहिए दूसरे विश्वास ने कस के जकड़ लिया है। किसी वस्तु का विश्वास, किसी व्यक्ति का विश्वास, किसी परिस्थिति का विश्वास हमारे हृदय में जम के बैठा हुआ है। आप इसको दूर करो। और तीसरी बात गोस्वामी जी कहते हैं, दूसरे का भरोसा और भरोसो। हम लोग कर्मकांड करते हैं, करते कि नहीं करते हैं कर्मकांड? तो पूछो आप कर्मकांड कराने वालों से कि भाई आप कर्मकांड कराते हो तो इसका फल क्या है? बोले यदि कर्मकांड अच्छा करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है ना? कर्मकांड का फल स्वर्ग है, भगवान का धाम नहीं है। अच्छा कर्मकांड यदि आप करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो हमें कर्मकांड पर भरोसा है कि अच्छा कर्म करेंगे तो हमें स्वर्ग मिल जाएगा। और हम लोग ये भी सुनते हैं कि व्यक्ति बुरा काम करेगा तो नरक जाएगा। तो इस बात पर तो हमें भरोसा है। लेकिन जब आपको ये बात कही जाती है
कि भैया भगवान का भजन करो तो भगवत धाम की प्राप्ति, तो क्यों भरोसा नहीं? कर्म कांड में भरोसा है आपको कि हम अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरा कर्म करेंगे नरक जाएंगे। उसकी शक्ति पर आपको, क्या आपने देखा नरक? क्या आपने स्वर्ग देखा है? नहीं ना। फिर भगवान का भजन करेंगे, इस बात पर भरोसा क्यों नहीं? ये प्रश्न है। इसका उत्तर गोस्वामी जी देते हैं कि हमने दूसरों के भरोसों को इतना ठूस ठूस के भर रखा है कि भगवत भरोसा जीवन में आता ही नहीं है। भरोसो जाए दूसरों सो करो, भरोसो जाए दूसरों सो करो। वो समझे अपनी बात कह रहे, बोले हमें देखो, हमें अपने को समझाना, दुनिया के समझाने में चक्कर पड़ोगे ना तो पागल हो जाओगे। इस दुनिया में कोई व्यक्ति समझने को तैयार नहीं है, वो अपने से बड़ा समझदार किसी को मानते ही नहीं। समझाया तो जब जा सकता है जब व्यक्ति सोचे कि मैं समझदार नहीं हूं। हर व्यक्ति तो ये मान के बैठा है कि मेरे से बड़ा कोई समझदार नहीं है, तो दुनिया को समझाने के लिए कोई बात नहीं कही गई है, यहाँ अपने को समझा ले। एक व्यक्ति एक संत से पूछता है, महाराज हम भगवान का भजन करते हैं और किसी को जवाब नहीं देते हैं, कोई कितना कठोर व्यवहार करे तो लोग हमें हीन समझते हैं। अरे कितना दब्बू है, ऐसा पूछा। उन्होंने उत्तर दिया, तुम लोगों के लिए भजन करते हो कि अपने लिए करते हो? तुम ऐसी क्यों मान्यता बैठे कि लोग हमें अच्छा, क्यों ऐसा दिमाग खराब किए हुए हो? लोग हमें अच्छा कहे। अरे आप अपने लिए भजन करो कि लोगों की सर्टिफिकेट इकट्ठा करना है आपको? आप अपने आप में सही हो, लोगों की मान्यता में ध्यान दोगे तो भटक जाओगे मार्ग से। जो लोग आज माला पहना रहे कल वही गाली देंगे, वही देते, दूसरा थोड़ी देता है। लोगों की मान्यता की कोई वैल्यू नहीं है। आप अपने आप को ठीक करो। इसलिए गोस्वामी जी अपनी बात कह रहे हैं कि भाई दुनिया किसका भरोसा करती हो जाने, लेकिन हम तो श्री ठाकुर जी के ऊपर बिक गए। हमारे हृदय में अब किसी का भरोसा, भरोसो जाए दूसरों सो करो, भरोसो जाए दूसरों सो करो। मोको राम को नाम कल्प तरु, मोको राम को नाम कल्प तरु, मोको राम को नाम कल्प तरु, मोको राम को नाम कल्प तरु। कली कल्याण फरो, कली कल्याण फरो, भरोसो जाए दूसरों सो करो। लेकिन मैं अपनी बात कहता हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरा भरोसा है ठाकुर जी के इन दो अक्षरों में है, रा और माँ, बस कहीं नहीं है। क्योंकि मैंने जीवन में अनुभव किया है कि ये दो अक्षर मेरे लिए कल्प वृक्ष हो गए। मेरे चित्त का पूरा अभाव समाप्त हो गया। मैं खुली हुई आंखों से देखता हूं कि इस कल्प वृक्ष में कल्याण के फल फले हुए। व्यक्ति को एक कल्याण चाहिए, लेकिन ये जो राम नाम का कल्प वृक्ष है इसमें लाखों लाखों कल्याण के फल फले हुए हैं। जितने चाहिए ले लो। कली कल्याण फरो, कली कल्याण फरो, भरोसो जाए दूसरों
सो करो, भरोसो जाए दूसरों सो करो। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति करो, सो सब भांति करो, सो सब भांति करो, सो सब भांति करो। वेदों ने 3 मार्ग बतलाए हैं जीवों के कल्याण के लिए, कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग और ज्ञान का मार्ग। वो समझे कहते हैं कि मैं इनका वंदन करता हूं क्योंकि वेदमत खरा है, वेदमत कच्चा नहीं है, पक्का है। सो सब भांति खरो। लेकिन मैंने जब अपनी तरफ देखा, वो समझे कहते हैं, तो मैंने देखा कि मैं किसी के लायक नहीं हूं, ना कर्म करने के लायक हूं। इतनी अयोग्यता मेरे में है कि मैं कर्म मार्ग में नहीं चल सकता। उपासना में, भक्ति में विश्वास चाहिए, वो मेरे पास नहीं है, तो मैं भक्ति में भी नहीं चल सकता हूं। और ज्ञान की बात तो पल्ले ही नहीं पड़ती है, तो मैं ज्ञान मार्ग में चलने में पूरी तरह से अक्षम सक्षम नहीं हूं। वो समझ कहते मैं अपनी बात की, दुनिया की बात नहीं कर रहा हूं। ना मैं कर्म मार्ग का पथिक बन सकता हूं, ना मैं उपासना मार्ग का पथिक बन सकता हूं, ना मैं ज्ञान मार्ग का पथिक बन सकता हूं। क्यों? कहते मैं अंधा हूं। अंधे व्यक्ति से क्या कर्म कांड होगा बताओ आप? अंधा व्यक्ति अपने हाथ पैर ही ठीक से नहीं धो सकता है, वो क्या भक्ति करेगा? और अंधा व्यक्ति से दिखाई नहीं पड़ता ज्ञान क्या क्या अर्जन करेगा? मैं अंधा हूं, मैं ये करने में सामर्थ्य नहीं हूं। मैंने विचार किया कि अंधे व्यक्ति के लिए कोई जगह है? तो सामने से ठाकुर के नाम की आवाज, मैं हूं, मैं हूं, आओ मेरे पास। कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, कर्म उपासन ज्ञान वेद मत, सो सब भांति करो, सो सब भांति करो। मोहि तो सावन के अंधही जो, मोहि तो सावन के अंधे जो, सूझत रंग हरो, सूझत रंग हरो, भरोसो जाए दूसरो सो करो, भरोसो जाए दूसरो सो करो, भरोसो जाए दूसरो सो करो, भरोसो जाए दूसरो सो करो। इधर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है, नहीं कली करमुनो भगति विवेको, नहीं कल कर मन भगत विवेक, जो करे करने दो, लेकिन कलयुग में कर्म मार्ग में सफलता नहीं मिलेगी। जो करते हैं करने दो, लेकिन गोस्वामी जी कहना है कलयुग में भक्ति मार्ग में सफलता नहीं मिलेगी। जो करते हैं करने दो, लेकिन कलयुग में ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं मिलेगी।
नहीं कली करम न भगति विवेकु, नहीं कल करम न भगत विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन। इसके लोग में कोई मंत्र काम नहीं करे, कोई यंत्र काम नहीं करेगा, कोई उपासना आराधना नहीं करेगी, एक काम करेगा, बस एक शब्द लिखा है, ओनली राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। हाँ जी, राम नाम अवलंबन एकु, राम नाम अवलंबन एकु। दूसरो सुकरो भरोसो जाए, दूसरो सो करो, को राम को नाम कल्प तरु, को तो राम को नाम कल्प जय जय कली कल्याण फरो, कल कल्याण फरो, भरोसो जाए दूसरो भरोसो जाए दूसरो सो करो। मेरा काम नहीं बना, मैंने कर्म कांड किया, मैंने उपासना का मार्ग अपनाया, मैंने, मेरा काम नहीं बना, मैं वैसे का वैसा भूखा का भूखा रहा, अभावग्रस्त रहा। खुद कहते हैं चाटत रहो स्वान पातरे जो, चाटत रहो स्वान पातरे जो। अपनी अनुभूति बात कह रहे, अपने जीवन की बात कह रहे, ये किसी पुस्तक की बात नहीं है। चाटत रहो स्वान पातरे जो, चाटत रहो स्वान पातरे जो। कबहु न पेट भरो, हाँ कबहु न पेट भरो। लाखों जन्म हो गए ये सब कुछ करते हुए, लेकिन मेरी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और समस्या का समाधान ना हो तो साधन किस काम का हो? उदाहरण देते हैं, कुत्ता घर घर में जाता है, डंडे पड़ते हैं फिर भी जाता है, कहीं कुछ बर्तन कुछ मुख डाल देगा, कहीं आधा टुकड़ा मिल जाएगा रोटी का। सुबह से कुत्ता पूरे नगर में घर घर जाता है। रात में कुत्ते से पूछो, कुत्ते जी आपका पेट भरा? बोले नहीं भरा। यही हालत हमारी, यही हालत हमारी। इन उपासनाओं ने मेरे अभाव को दूर नहीं किया, मैं भूखा का भूखा हूं। फिर क्या हुआ? बोले संतों ने कहा क्यों भटक रहा है, हम तुझे बताते हैं, तू केवल नाम ले। और ये बात जैसे मेरे हृदय में आई वैसे मैं शहंशाह हो गया। अब हो सुमीरत नाम सुधारस, अब हो सुमिरत नाम सुधार। अब हो सुमिरत नाम सुधारस, अब हो सुमिरत नाम सुधारस। पेखत परोसे धरो, पेखत परोसे धरो, पेखत पंथ करो। भरोसो जाने दूसरो सुकरो, भरोसो जाए दूसरो
दूसरो सो लबालब भर गया। मेरी जेवा में जैसे नाम ने तांडव नृत्य किया, मेरे अंतर हृदय में प्रत्येक इंद्रिय अमृत से लबालब भर गई। ये भूखी इंद्रियां ही विषयों की तरफ जाती हैं, ये भूखी इंद्रियां ही संसार की तरफ दौड़ती हैं। अगर ये तृप्त हो जाए ना तो गोस्वामी जी की बात आपको हजम हो जाएगी। कहते नाम ने मेरी प्रत्येक इंद्रियों को अमृत से भर दिया है अब, और अब ये स्थिति हो गई है कि सामने देवताओं ने अमृत का घड़ा रखा। मैंने पूछा भाई साहब क्या है? बोले अमृत है, अमृत। पेखत परुष सामने रखा अमृत का घड़ा, और मैं देख रहा हूं, और मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं भैया छके हुए हैं, इसको ले जाओ। पेखत देखने की इच्छा नहीं, ये है अंतःकरण की संतुष्टि। देखने की इच्छा नहीं है। इस स्वर्ग के अमृत को पीने की तो छोड़ दो, देखने की क्यों? लबालब भरा हुआ मामला है। तुलसी भरी सराय लख पथिक आप फिर जाए। कहीं बाहर लिखा रहता है हाउसफुल, जगह नहीं, अपने आप राहगीर आगे चला जाता, भाई भरा हुआ है ये मकान, ये धर्मशाला भरी हुई है। ऐसे जब आप अपने आप में छक जाओगे तो किसी की हिम्मत है कोई अंदर आपका आ सके? एक गोस्वामी जी कहते मैं छक गया। दूसरा अर्थ इसका ये है कि गोस्वामी जी कह रहे कि मैंने जब से नामामृत को पिया तो मैं इतना छका कि मेरे सामने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों खड़े हैं। हमें स्वीकार कर लो, हमें स्वीकार आगे जाओ, जगह नहीं। अब हो सुमीरत नाम सुधारस, अब हो सुमिरत नाम सुधारस। पेखत परु से धरो, हाँ पेखत पर से धरो, भरोस हो जाए दूसरो सुख रो, भरोस हो जाए दूसरो सुख रो। भाई जिसका जहां विश्वास है करो, मुझे लेना नहीं। किसी का खंडन नहीं करते गोस्वामी, और किसी को पर दबाव नहीं देते कि तुम मेरा काम करो। अपनी बात के हमें भाई इसमें मस्ती आई है। तुम जानो तुम क्या करते हो, जहां भरोसा वहां भरोसा रखो, जो करना जो साधन करो। लेकिन ये संसार का नियम है, जिसका विश्वास जहां होगा, जिसका प्रेम जहां होगा, उसी में उसको सफलता मिल जाती है। जंगल में आदिवासी लोग होते हैं, वो किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, दीवार में ऐसी लकीर खींच लेते हैं, सिंदूर से लकीर खींच लेंगे, उनके वही देवता है, और उन्हीं में उनकी कामना की पूर्ति हो जाती है। यानी जहां आपकी प्रीति विश्वास कामना हो जाए। लेकिन गोस्वामी जी कहती हैं भाई उसकी वो जाने, लेकिन मेरी प्रीति तो केवल इन 2 अक्षरों में है, मेरा विश्वास केवल इन 2 अक्षरों में। प्रीत प्रतीत जहां जाकी, हाँ प्रीत प्रतीत जहां जाकी, तहाँ तिहि को काज सरो, तहाँ ताको काज सरो। मेरे तो माए बाप दुआ खरो, मेरे तो माई बाप दुआ कर, हो शिशु अरण्य रो, हो शिशु अरण्य अर्यो, दूसरो सो करो, भरोसो जाए दूसरो सो
कहता हूँ कि नाम के दो अक्षर, एक रा और माँ, एक मेरी माँ है, एक मेरा पिता है, और मैं इन्हीं के सामने जैसे छोटा बच्चा अड़ जाता है, मैं अड़ गया हूँ, बस सब कुछ मुझे इनसे प्राप्त होता है। ये बात मैं किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, गोस्वामी जी कहते हैं। और इसमें एक अंश भी झूठी बात नहीं है, एक अंश भी। यदि इसमें मैं कुछ बना के कहता हूं तो अभी अभी मेरी जीवा गल के गिर जाए। ये जो मैंने अनुभव किया वो बात कहता हूं। और इतना ही नहीं, इस पद में गोस्वामी जी ने शंकर जी की साक्षी दी, जैसे हनुमान चालीसा में शंकर जी की साक्षी दी, ऐसे इस पद में शंकर जी की साक्षी दी। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, शंकर साखी जो राखी कहो कछु। शंकर जी की साक्षी क्यों दी बताओ आप? शंकर जी की साक्षी क्यों दी, दूसरे क्यों नहीं दी? हम लोग कोर्ट में जाते हैं ना आजकल भी, तो जज कहता हाथ में गंगा जी लो और जो कहूँगा सब तो कहूँगा। आज के इस थर्ड क्लास के ज़माने में भी कहा जाता हाथ में गंगा जल लेके बोलो, जो कुछ कहूँगा सब कहूँ। तुलसीदास जी बोले कि जिनके सिर पर 24 घंटे गंगा जी, मैं उनकी शपथ दिला रहा हूँ। शंकर जी है, कैसे इनके सिर पर गंगा जी रहती है, इधर मैं शंकर जी की सौगंध दिला रहा हूँ। शंकर साखी जो राखी कहो कछु, शंकर साखी जो राखी कहो कछु। तो जर जी है करो, तो जर जी है करो। बाबा क्या कहना चाहते हो बोले सुन लो। अपनो भलो राम नाम गीते, अपनो भलो राम नाम। मुझे दुनिया की ठेकेदारी से कोई मतलब नहीं है कौन क्या करता है, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है वो मैं शंकर जी की साक्षी दे के कहता हूँ। अपनो भलो राम नाम गीते, अपनो भलो राम नाम। जय जय तुलसी समुझे परो, तुलसी समुझ परो। भरोसो जाए दूसरो सो करो, भरोसो जाए दूसरो सो करो। तो इस पद में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के चरणों में गुहार लगा रहे हैं, ये नाथ आपको छोड़कर जो दूसरे का भरोसा स्नेह में बैठा हुआ है उसे निकालो। इसने हमारे हृदय को चट्टान बना दिया। दूसरे की आशा, दूसरे का विश्वास, दूसरे का भरोसा जड़ बना दिया है। ये हम अपने प्रयास से नहीं हटा सकते, आप हटो। और आस विश्वास भरोसो, और आस विश्वास भरोसो। हरो जीव जड़ताई, हरो जीव जड़ताई। यह विनती रघुवीर गोसाई, यह बिनती रघुवीर गोसाई। नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। जाके सुनत महात्म नासत, जाके सुनत महात्म नासत। और झलकत राधानंद लाल, और झलकत राधानंद
लोचन बरसत आंसुअनो जाल। लोचन बरसत असुवन जाल। उतर जात अभिमान ब्याल विष। उतर जात अभिमान ब्याल विष। आलित जीवाय सुरस तेहि काल। लेत जीवाय सुरस तेहि काल। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। होत प्रीत हरि भक्त जनन सो। लेत शीघ्र हटि शरण प्रछाल। लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल। तजत कुसंग लेत सतसंगति। तजत कुसंग लेत सतसंगत। भाग जगत को अद्भुत भाग। भाग जगत को अद्भुत भाग। निशिवासर सोवत अरु जागत। निशिवासर सोवत अरु जागत। जय जय रोम रोम हुए करत निहाल। रोम रोम करत निहाल। अग्रो नारायण दास प्रिया प्रिय। नारायण दास प्रिया प्रिय। प्रगति जीवन रसिक रसाल। प्रगति जीवन रसिक रसाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम।